हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आयो सभी ठीक होंगे। तो आज है 22 जनवरी। तो यहाँ पे हम दे रहे थे बधाई सभी को श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापसी आने की। तो इस यहाँ पे हम भी सुबह सुबह लग गए थे अपने डेली रूटीन में। डेली रूटीन हमारा यही होता है कि हम पहले खुद उठेंगे, नहाए धोएंगे और घर को साफ करेंगे, फिर अपने प्रभु की सेवा में लगते हैं। बाकी के बाद हम अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों को नहला रही थी, छोटे बच्चों को नहला दिया था, बड़े को केशव को नहलाने की तैयारी कर रही थी। और हम भी सुबह से तैयारी में लग रहे थे। सुबह बज रही है, सुबह के 10 बज गए हैं। नहाना धोना, घर साफ करना और बच्चों को रेडी किया था। अभी आपको मैं बच्चों का लुक दिखाऊंगी। देखो वहाँ पे बैठे हैं बच्चे। ये देखो, ये हमारे श्री रामचंद्र जी लुक लेके बैठे हैं यहाँ पे अपना। और यहाँ पे बैठी है मैं लाडो और यहाँ पे बैठा है माधव। ये सब भोग लगा रहे हैं। भोग लगा लिया है, मतलब अभी मैं उसको लेके जाऊंगी किचन में। और इधर देखो, सुबह इनको तैयार करने में कितना सब कुछ फैल गया है। इतना आसान नहीं होता है सब करना। और इसको बाद में साफ करेंगे। अभी खाना बनाने का टाइम हो गया लंच का, तो पहले वो बनाएंगे। और बच्चे यहाँ पे बैठ गए हैं अपने कपड़ों में तैयार होकर। और सुबह से हम इन्हीं की तैयारी में लगे थे। लंच में जो खीर बनेगी, खुशी यहाँ पे मटर छील रही है क्योंकि आलू मटर की सब्जी भी बनानी है। थोड़ी पूड़ियाँ बनाएंगे और खीर बनाएंगे। देखो मौसम भी देख लो, बाहर का मौसम भी आज तो क्लियर हो रखा है। आज ना हवा चल रही है ना इसको हो रहा है। हाँ, बस धूप नहीं निकल रही है, तो और वो धूप भी निकल जाएगी थोड़ी देर बाद। लेकिन ना मौसम साफ हो रखा है। देखो बहुत खुशनुमा माहौल है आज सुबह से। जब तक खुशी मटर छील रही है, फटाफट मैं ये आलू साफ कर दूंगी। और इधर जो है बनने के रख दिए हैं खीर। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और इसमें थोड़े से चावल मैंने जल्दी की वजह से थोड़े से चावलों में ना सीटी लगाई है हल्की सी, नहीं तो फिर ना बहुत लेट हो जाएगा खाना। और एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के बाद ही चावल डाले जाते हैं पक्षियों को। तो कल के दिन हमें नहीं डाले थे, इसलिए मैं यहाँ पे आज डाल रही थी। पक्षी देखो साथ साथ आने लग गए थे कौवे तो। और वो बहुत देर से वेट कर रहे थे, लेट हो गया था उनके लिए। तो उनको फटाफट पहले यहाँ के दाना, रोटी, चावल और रोटी डाले थे ताकि वो खा लें। देखो पहले से ही यहाँ तैयार बैठे हुए होते हैं। इतना करने के बाद हमने व्रत का उद्यापन करने के बाद कुछ नहीं खाया था। थोड़ी सी पहले यहाँ पे हमने अपनी चाय बनाई, हर्बल टी जो हम पीते हैं। नॉर्मल चाय नहीं होती, वो मैंने आपको पिछली बार वीडियो में दिखाई हुई है। हमने वो बनाई चाय अपनी, फिर हमने सबने वो पी क्योंकि ठंड लग रही थी। सुबह सुबह नहाए थे, सब काम किए थे ठंड में भाग भाग कर फटाफट, तो इसलिए यहाँ पे चावल बन रहे थे कुकर में। और तब तक खुशी ने चाय पी और हमने सब्जी को काट के रख लिया था। और फिर जो है दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, जो बचा हुआ होता है सुबह का शाम तक। उसमें चाय पानी नाश्ता जिसका जो होना होता है, कोई आया गया आता है तो उसके लिए चाय, मेहमान आता है तो उसके लिए चाय पानी बन जाती है, तो इसको गर्म करके रख देते हैं ताकि ख़राब ना हो। और यहाँ पे फिर इसको दूध को गर्म करने के लिए रखा। बाकी फिर छोटे छोटे काम होते हैं कुछ अलग से, फिर वो करने होते हैं। और उसके बाद खीर में थोड़ा ड्राई फ्रूट डाला क्योंकि खीर ऑलमोस्ट आधी पक चुकी थी, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और बाकी यहाँ पे ना सब्जी को छोंकना बाकी रह गया था। और सब्जी को छोंकने के बाद फिर मैंने आटा लगाया था। ऐसी छोटी छोटी जो खुशियाँ जब कभी भी आती हैं तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। और इसी बहाने घर में बहुत सारी खुशियाँ, बच्चे खुश होते हैं, पकवान बनता है, मिठाइयाँ बन जाती है, तो इसी बहाने से तो इसलिए ऐसा तो कुछ कर लेते हैं। और हमारे प्रभु जो घर में बैठे हैं सब उन्हीं की देन है कि हम ये सब कुछ उनके लिए कर पाते हैं। हम करने वाले कोई नहीं है, वही हमसे करवाते हैं ये सब। और वैसे भी ना 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसी खुशी काट लेना चाहिए, नहीं किसी की टेंशन लेनी चाहिए कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। सिर्फ अपने पर ध्यान दो। छोटी छोटी खुशियों को ना ऐसे सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, बिना वजह भी सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ना कोई पता नहीं होता है आखिरी सांस कब हो जाए हमारी। और यहाँ पे ना पूरियाँ तल दी थी बच्चों के लिए, क्योंकि ना ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास हो चुके थे, सब तैयारी करते हुए लेट हो गए थे। तो बच्चों के लिए यहाँ पे पहले भोग बनाया था ताकि उनको सबसे पहले खिलाएं और बाकी फिर घर वाले वेट ना करें, उनको भी फटाफट गर्म खाना दे सकें। हमारे यहाँ पे ठंडा खाना कोई नहीं खाता, सब साथ के साथ गर्म खाना खाते, चाहे कितनी बार बनाना पड़े। वैसे भी गैस पे तो बन जाता है, चूल्हे पे दिक्कत आती है ये तो। और यहाँ पे खाना बन के हो गया रेडी। भोग भगवान को भोग लगा दिया था। यहाँ पे बच्चे भी खा रहे थे अपना खाना बस भोग लगाने के बाद। उसके बाद हम सब ने बाद में खाया था। और यहाँ पे मैंने आपको सुबह दिखाया था बच्चों के छोटे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैं उनके कपड़े अलग से धोती हूँ, हाथ से, सिर्फ हाथ से धोती हूँ उन कपड़ों को, सुखा मशीन में देती हूँ। धोने वाली मशीन में मैं उन कपड़ों को नहीं तो कभी भी धोती हूँ, सिर्फ हाथ से ही धोती हूँ उन कपड़ों को और सुखा देती हूँ मशीन में। उसके बाद इनको चिमटियाँ लगाकर यहाँ पे सुखाती हूँ सावधानी से, ताकि ये कपड़े ये नीचे गिरे ना, नीचे क्योंकि यहाँ पे इधर धूल होती है, तो इसलिए सावधानी पूर्वक यहाँ पे ना तार पे चिमटी लगाते हुए इनको सुखा देती हूँ। धूप निकल आई थी 12 बजे के आसपास, और धूप भी ऐसा शुरू में तो निकल रही थी कि कभी छुप रही थी बादलों में और कभी नहीं, और बाद में फिर थोड़ी तेज़ सी निकल गई थी, हवा भी हल्की हो गई थी। तो हम भी यहीं पे बैठ गए थे बच्चों के पास, बच्चों को लेकर यहाँ पे।
और जो बच्चे हैं ना, आज उनका लुक बड़ा सुंदर लग रहा था, मतलब मन कर रहा था कि उनको बार बार निहारते रहें। तो बच्चे भी यहाँ पे बैठ के अपना मनसू खेल रहा था और खुशी अपना होमवर्क कर रही थी। उसे सुबह से किया नहीं था, ठंड की वजह से बोल रही थी कि हाथ सूख जाते हैं मम्मी, हाथों में चीज़ हो रखी हैं। और खुशी फिर मेरे को भी फोर्स करने लगी कि मम्मी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, मैंने आपकी हेल्प की थी सुबह काम में। तो भैया क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ना खुद भी पढ़ना पड़ता है। ये तो मेरा शुरू से ही चला आ रहा है, जब से नर्सरी से बच्चे अभी तक मैंने बहुत कम बच्चों को ट्यूशन दिलवाया अपने को, वो भी तब जब मैं तबीयत ख़राब होती है मेरी या कुछ प्रॉब्लम होती है तभी, वरना मैं अपने बच्चों को अभी तक खुशी 8 क्लास में आ गई है, 8th में, तो मैं अभी तक इसको खुद ही पढ़ा रही हूँ। क्योंकि मुझे ये रहता है कि पता नहीं कोई कैसा पढ़ाएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सीख पाएंगे ढंग से या नहीं, तो अभी तक अपने आप पढ़ाती थी मैं। इन सब खुशियों के बीच हमें एक और खुशी मिली थी कि हमें मंदिर के जो राम मंदिर के जो पीले चावल थे हमें वो मिल गए थे। ये मिले थे हमें 21 जनवरी को, और हमने इनको पहले अपने जो बिहारी जी हमारे मंदिर में विराजमान है राधा रानी, हमने पहले उनको समर्पित किया था। क्योंकि विष्णु जी का रूप है रामचंद्र जी, तो उनको समर्पित किया था पहले। हम खुश थे कि हमें भी ये सौभाग्य मिला था, क्योंकि 21 तारीख से पहले मेरे को ये मिले नहीं थे। और हमने आपस में यूट्यूबर्स जो किसी होते हैं उनसे बात की थी आपस में किस किस को मिले नहीं मिले, लेकिन हमें मिले नहीं थे। तो हम परेशान थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे को शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि गांव है हमारा छोटा सा, शायद ये सुविधा यहाँ तक ना पहुँच पाए, बट मिल गया था तो हम बहुत खुश थे। तो उसके बाद इन चावलों को हमें क्या करना होता है, हमें जहाँ पे ये हमारी तिजोरी है हमें वहाँ पे रखना होता है। थोड़े से दाने, इसके थोड़े से दाने हमें अपने घर के चावलों में मिलाकर बनाकर भोग लगाकर प्रभु को, परिवार को प्रसाद रूप में खिलाने होते हैं। और बाकी चावलों को हमें अपने राशन के डब्बों में रखना होता है, इनको यूज नहीं करना होता। ये धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं जहाँ पे ये रखे जाते हैं, ये शुभ चावल होते हैं, इसलिए इनका अनादर ना करें। इनको सावधानी पूर्वक अपने घर में हमेशा साल भर तक रखें। और इसी खुशी को दोगुना करने के लिए हमने अपने प्रभु श्री राम की खुशी के लिए हमने उनके आगमन की खुशी में दिए लगाए थे अपने बालकनी में। लाइट बंद की थी क्योंकि रोशनी दिख नहीं रही थी दियों की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।